जय हिंद। अगर आप देखेंगे तो हम अपनी संस्कृति को धीरे-धीरे धूमिल कर रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए जो अभी दीपावली का त्योहार आ रहा है, तो यहाँ पे होगा क्या? दीपावली का त्योहार दियों का त्योहार है, लेकिन हम क्या करते हैं यहाँ पर दियों को बहुत कम ऐसा माना जाता, मतलब अब तो कुछ कि नाम मात्र के लिए दियों का त्योहार पे इस पे दियों का बहुत ही नाम मात्र के लिए उपयोग करते हैं। ऐसा इसलिए, तो दियों का त्योहार है ये। जो हमें कुम्हार से बने हुए जो दिए होते हैं, ये जलाने चाहिए, लेकिन देखा ऐसा जाता है कि अब इनका तो प्रचलन बहुत धीरे-धीरे घटता जा रहा है। साथ में अब जो झालर आती हैं लाइट वाली झालर, तो चाइनीज़ झालर और बात करें तो चाइनीज़ झालर ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो हमारी जो संस्कृति है हम उसको धीरे-धीरे भूलते जा रहे हैं, इसीलिए ऐसा मैंने कहा। तो दीपावली जो दियों का त्योहार है, हमें वो कुम्हार से बने हुए दियों का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें हमें अपने भारत की संस्कृति दिखाई देती है। आज हम आधुनिक युग के ज़माने में अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, और अपने यहाँ जो कुम्हार के बने हुए दिए होते हैं, तो उनको आप खरीदें, और उन्हीं से खरीदते समय एक वरीयता इसको दें कि सीधे जो ये जो दिए बनाते हैं, जैसे यहाँ आप देख रहे होंगे, तो ये जो कुम्हार होते हैं जो दिए बनाते हैं, डायरेक्ट इन्हीं से खरीदें, और यहाँ पे ठीक, तो ये ज़्यादा ध्यान देंगे। इसी के साथ अगर हम बात करेंगे आगे, तो देखो, अब यहाँ पे हमने देखा कि हमें लगता है कि जो त्योहार है हमारे हमारे पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हो जाते हैं। ऐसा देखने को लगता भी है, मिलता भी है कि पैसे वैसे खर्च तो होते हैं, ये बात तो सच है। तो हमें ये लगता है कि जो त्योहार है हमारे यहाँ पे पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हो जाते हैं। अगर गहराई से देखें तो ये जो त्योहार है, ये त्योहार न जाने कितने जो ऐसे लोग हैं जिनके लिए एक आस होती है कि त्योहार आएँगे और इनका काम चलेगा। जैसे कुम्हार हो गए, तो इन्हीं के लिए। तो इनका बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका पेट इन्हीं से पलता है। तो इसलिए शायद सच ही कहा है कि गरीब भी अच्छा खाना खा सके त्योहार में, इसलिए भगवान भी बिक जाते हैं बाज़ार में। तो ये जो छोटी-छोटी मूर्तियाँ देखते होंगे आप चित्रों में, मतलब ये जो दुकानों पर, तो ये सिर्फ़ एक प्रतीक है कि भगवान क्या हैं, भगवान भी इनके लिए क्या होते हैं, एक तरह से इनके रोज़ी-रोटी चल जाती है कि इनको बेचकर ये क्या करते हैं, अपना रोज़ी-रोटी चलाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भगवान के पास कुछ कमी है। तो भगवान तो करुणा और दया का सागर है, तो वहाँ तो लोग माँगने जाते हैं, लेकिन देखिए गरीबों के लिए ये भी क्या हो जाते हैं, बिक जाते हैं। इसी के साथ जो लोग दिए बनाते हैं, उनसे 1-1 2-2 रुपए का जो हम मोलाई करने लगते हैं, तो ऐसा ना करें, ठीक है? तो 1-2 रुपए भी ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 रुपए क्या कर लेंगे कम करके, तो अपना यहाँ जो हम लोग अपना स्टैंडर्ड देखने लगते हैं, तो स्टैंडर्ड हम अपना गिरा देते हैं यहाँ के, और अगर हम कहीं मॉल में जाते हैं, तो वहाँ जाके 1-1 2-2 रुपए देखो, 1 रुपया भी हमने अगर कम करने के लिए कहते हैं ना, भगा देंगे यहाँ से, भागो यहाँ से, ठीक है? तो कहाँ से आ गए? तो वहाँ पे हम अपना स्टैंडर्ड देखते हैं, लेकिन इनके पास आके अपना स्टैंडर्ड भूल जाते हैं। तो ऐसा ना करें, 1-1 2-2 रुपए भी इनके लिए बहुत मायने होता है, तो बहुत ज़्यादा महँगे नहीं होते दिए जो अभी दीपावली पे देखेंगे, तो 25 रुपए के 30 इस तरह से दिए जाते हैं। यानी एक दिए की कीमत 1 रुपया भी नहीं है। तो आप मोलाई ना करें। तो लोग आजकल दियों से अपने घर नहीं सजाते। देखो, फिर किससे सजाते हैं? तो ध्यान से देखें, ये जो घर हैं, आजकल घर ऐसे दिख रहे होंगे आपको, जब भी आप किसी भी गली से, मोहल्ले से गुज़रेंगे, तो घर ऐसे दिखाई देंगे। पहले किस तरह से घर हुआ करते थे, जो अगर हम बात करें, तो पहले मिट्टी के दियों से घर सजाए जाते थे, जलाए जाते मतलब सजाए जाते थे। तो अब देखने को मिल रहा है कि झालर, जो लाइट वाली झालर, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे भारत में बनी हुई झालरों से, तो क्योंकि वो ज़्यादा एक रीज़न भी है वैसे, बात देखी जाए तो, क्योंकि यहाँ की जो झालरें हैं, जो बनाई जाती हैं, तो एक तो सबसे पहली बात तो ये कि बहुत महँगी होती है, और जो बाहर से आयात होती हैं, जैसे चीन से हो रही हैं, तो इनकी जो कीमत है बहुत कम है। तो इसमें सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे बड़े स्तर पर इनको बनाया जाए, जिससे कि जो भारतीय हैं, वो अपने भारत में बने हुए जो इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हैं, उनका यूज़ करें। तो मजबूरी है एक, कह भी सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा प्रयास करें तो इन झालरों का उपयोग कम करें, और जो मिट्टी से जो बने हुए दिए हैं, उनका यूज़ करें, जिनसे देखो, अगर हम मिट्टी के दिए यूज़ करते हैं, तो ये जो दिए होते हैं, इनसे जब हम घर सजाते हैं, इनसे हम भारतीय संस्कृति इनमें झलकती है, और जो घर होते हैं, एक भव्यता जो कभी इनसे नहीं आ सकती, लाइट से भव्यता लगती है, एक भव्य जो संस्कृति है हमारी, उसकी भव्यता झलकती है इसमें दियों में। तो इसी के साथ ये आपसे आग्रह है, तो आप झालरों का यूज़ कम करें, जो दिए हैं, जो मिट्टी से बने दिए हैं, इनका उपयोग ज़्यादा करेंगे, ठीक है? ठीक है? और अब देखो, इस बार जो हम लोग हैं, कुछ पटाखे और मिठाई अपने लिए ही खरीदते हैं। देखो, अपने लिए तो हम हर बार खरीदते हैं, लेकिन इस बार का जो प्रयास ऐसा होना चाहिए, जो पटाखे या मिठाई जो भी है, ये नहीं खरीद सकते, तो उनके लिए भी कुछ पटाखे और मिठाई खरीदें, जिनसे उनको भी खुशी मिले। तो अपने साथ-साथ उनका भी भला हो,
ठीक? तो ऐसी दीपावली मनाएँ। तो इस बार की जो दीपावली होनी चाहिए वो एक बेहतरीन दीपावली हो। उम्मीद करता हूँ आप सभी की एकदम दीपावली अच्छी बने और बढ़िया बने। तो इसी के साथ देखिए, अब आप सभी को एक बार जो है हैप्पी दीपावली। आप सभी अपनी दीपावली अच्छे से मनाएँ और किसी को देखो कष्ट ना हो आपकी तरफ से। देखो पटाखे छोड़ते समय ऐसा नहीं कह रहा कि मैं पटाखे मत छोड़ो, तो पटाखे छोड़ो लेकिन सावधानी पूर्वक। तो सावधानी पूर्वक जितने मर्ज़ी उतने पटाखे छोड़ें। ये नहीं कि एक दिन में प्रदूषण हो जाए, कहीं नहीं एक दिन में प्रदूषण होता। तो रोज़ तो व्हीकल्स इतने चलते हैं उनसे प्रदूषण हो रहा है। तो एक दिन जो हमारा त्योहार आता है इस पे अपने खूब अच्छे से सेलिब्रेट करें। तो त्योहार पे अपने जो पटाखे हों या जो भी है, आप ध्यान से चलाएँ। ऐसा नहीं है कि किसी ऊपर के छुड़ा दिया, ऊपर छत पे से किसी के ऊपर फेंक देते हैं। हो जाता है ऐसा, कोई नीचे से निकलते जा रहा है और आपने ऊपर से फेंक दिया नीचे। तो ऐसे सावधानी बरतें, किसी के ऊपर ना हो, ऊपर ना गिरे किसी के भी, तो जिससे आपको नुकसान हो या फिर किसी दूसरे को नुकसान हो। तो आपस में बैर न रखें, मिल-जुल कर रहें। आप सभी लोगों को एक बार फिर से हैप्पी दीपावली और मिलेंगे कल। देखिए, आज हमें भी बहुत सारे पटाखे, फुलझड़ी या दिए खरीदने हैं, तो आप सब भी खरीदेंगे। तो मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।